ये बड़ी ही पावन कथा माखन चोरी की। भगवान कन्हैया और उनके बड़े भैया बलराम जब ये थोड़े से बड़े हुए हैं तो इनका सबसे पहला काम माखन चोरी का रहा। सबसे पहले भगवान कन्हैया ने गोपियों के घरों में जा करके माखन चुराया। तो आइए ये माखन चोरी की कथा में थोड़ा प्रवेश करते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी भगवान कन्हैया के बाल लीलाओं की तरफ। भगवान कन्हैया और उनके बड़े भैया बलराम तनिक सयाने जब भये कृष्ण और बलराम तो माखन लीला बनी उनको पहलो काम। जब थोड़े से सियाने भये तो भगवान कन्हैया और उनके बड़े भैया बलराम इनका सबसे पहला काम माखन चोरी का रहा। और जब माखन चोरी का काम रहा है तो एक दिन भगवान कन्हैया ने सब ग्वालों को आवाज लगाई, ग्वालों ओए कहाँ हो, हमारे पास में आओ। उसी समय सब ग्वाल वाल मनसुखा दामा मदन संकीर्ण ये सब आए हैं। तो मनसुखा कहने लगा है, श्याम अच्छा तुमने हमें बुलाया है, ये बताओ आज चलोगे कहाँ। तो भगवान श्याम समझाए के बोले, ओए मनसुखा आज हम लोग माखन चुराने के लिए चलेंगे। भगवान श्याम ने सब ग्वालों को साथ में लिया है। लोगों संग ग्वालाली ने श्याम हंसी चली दीने पकड़ी है आगे की राह। संग ग्वालाली ने श्याम हंस चली दीने पकड़ी है आगे की राह। पीछे चले आओ ना। संग ग्वालाली ने श्याम हंस जल्दी ने पकड़ी है आगे की राह। भगवान श्याम और उनके बड़े भैया बलराम मनसुखा दामा मदन संकीर्ण आज ये सब ग्वाल बाल जो थे ये सब चल दिए हैं। आज जब आगे को चले हैं तो जा करके देखा है तो मनसुखा कहने लगा, श्याम आज चोरी कहाँ करोगे चल के। तो कन्हैया बोले, ग्वालों एक
एक घर खाली पड़ा है। कहा कौन सा? कहा जो शीला नाम की भाभी है ना, वो यमुना पे जल भरने के लिए गई है और द्वार जो है वो खुला है। अच्छा मौका है, हम लोग माखन चुराने के लिए चलेंगे। तब तक दामा जो था बोली पड़ा, भैया कन्हैया हम तो तेरे संग जाएंगे नहीं। कहा क्यों? कहा श्याम जितना बढ़िया बढ़िया वाला माखन होता है उसको तुम खा लेते हो, और जो नीचे वाला माखन होता है वो हम लोगों को खाने को मिलता है। श्याम तुम्हारे साथ हम नहीं चलेंगे। कन्हैया कहने लगे दामा भैया अरे चलो तो तुमको भी माखन मिलेगा खाने को। आज उसी समय, आज भगवान कन्हैया जिस समय देखा है, और थोड़ा इस आर्गन की आवाज बढ़ाइए, आज हमारे भगवत प्रेमियों देखा है शीला भाभी का जो घर है वो खाली पड़ा हुआ है। आज सब ग्वाल बाल जो थे वो सब घर में घुस गए। मनसुखा ने देखा है जो मटकी है ना, वो ग्वालिनी सीके के ऊपर टांग करके गई है। मनसुखा बोला श्याम ये तो सबसे बड़ी गड़बड़ है कि वो ग्वालिनी जो थी वो चालाकी करके चली गई। कन्हैया बोले क्या? कहा माखन की जो मटकी थी ना वो सीके के ऊपर टांग करके गई है ग्वालिनी। अब माखन कैसे खाओगे कन्हैया? अरे कैसे चोरी करियो श्याम, मटुकिया ऊपर धरी गई है। कैसे खाओगे माखन? कैसे चोरी करियो श्याम, मटुकिया ऊपर धरी गई है। ऊपर धरी गई है, यहाँ चालाकी कर गई है। कैसे चोरी करियो श्याम, मटुकिया ऊपर धरी गई है। कन्हैया माखन कैसे खाओगे? और ये श्रीमान चंद्रहास डॉक्टर जब्बार खेड़ा से 51 मुद्राएं समर्पित कर रहे हैं और प्रसाद ले लीजिए। माँ भगवती की कृपा बनी रहे। ग्वाला बोले कैसे माखन खाओगे श्याम, कैसे माखन खाओगे श्याम। नाई अब बुद्धि कर गई काम, सोच कछु भैया और बलराम। तो कहे मनसुखा श्याम से, और बुद्धि करे न काम। चली गई ग्वालिनी मेहनत करी होशियारी को काम। आर धर के मटुकिया सीके पे होशियारी कर गई है। कैसे चोरी करियो श्याम, मटुकिया ऊपर धर गई है। और ऐसा ही नहीं,
भगवान श्याम बोले हैं ग्वालो, कहे मन मोहन मत घबराओ, कहे मन मोहन मत घबराओ, मन सुखा नीचे तुम लग जाओ। जो ये वचन सुने तो सोनी मोहन के वचन को कहे ग्वाल मुस्काई, आज श्याम तेरी चालाकी गई समझ में आई। अरे ये मोहन की बात सभी के समझ में आई गई है, कैसे चोरी करियो श्याम दुनिया ऊपर खड़ी गई है, कैसे चोरी करियो श्याम दुनिया ऊपर खड़ी गई है। अरे ऊपर धरी गई है, यहाँ चालाकी कर गई है, कैसे चोरी करियो श्याम दुनिया ऊपर खड़ी गई है। आज भगवान कन्हैया बोले हैं मनसुखा भैया तुमको नीचे लचाएंगे और उसके ऊपर मनसुखा को खड़ा करेंगे, और मनसुखा के कंधों के ऊपर हम खड़े होंगे, तब मटकी को उतार लाएंगे नीचे। मनसुखा बोला कन्हैया तुम बड़े चालाक हो। श्याम बोले हाँ। कहा है मटकी अगर ऊपर सीके से उतरवाना है तो झुक जाओ दामा। सोई दामा मनसुखा लच गए। लोग्वाल लचाई रे, श्याम मुस्काई रे, कौन श्याम झटयू पर चढ़ गए, मटकी लई उतारी रे। भगवान कन्हैया ने क्या किया, सीको पकड़ के चढ़ गए, मोहन मटकी हाथ उठाई है। कन्हैया सीको पकड़ के चढ़ गए, मोहन मटकी हाथ उठाई है। ऊपर ऊपर को माखन ले रो जल्दी से खाई है। कन्हैया ने माखन की मटकी को नीचे उतारा है। ग्वाला बोले कन्हैया अगर हमको ऊपर वाला माखन खाने को नहीं मिला तो श्याम हम नीचे से हट जाएंगे, ऊपर से गिरोगे, हड्डी पसली सब बराबर हो जाएंगी तुम्हारी। माखन दे तू हाथ मेरे, नीचे से हट जाऊंगा, से भी दे भुलाई कन्हैया, नीचे तो ही गिराऊं।
कन्हैया सुनो मेरी बात, अगर तुम माखन नहीं दोगे और ये परशुराम रसूलपुर से 112 मुद्राएं समर्पित कर रहे हैं और प्रसाद ले लीजिए, सदा ही जीवन में खुशियां आती रहे, परमात्मा सुख शांति बनाए रखे, दौलत के भंडार भरता रहे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आज ग्वाल बाल जो थे उन्होंने मटकी को तोड़ दिया है, माखन जमीन के ऊपर गिर गया, सब ग्वाल बाल माखन को खाने लगे हैं। तब तक मालूम क्या हुआ, वो ग्वालिनी जो शीला नाम की भाभी थी वो यमुना से जल भर करके वापस आ रही है और जब वापस आ रही है घुसी गई महलन में गुजरिया भैया लेके ग्वालिनी ने देखा, पहले ग्वालिनी ने ग्वालों को देखा है कैसे, सर के ऊपर मिट्टी का घड़ा है पानी से भरा हुआ। देखी ग्वालन ने जब ग्वालिनी अब गुस्सा बढ़ गया, देखी ग्वालिनी जब ग्वालन ने दिल में गए घबराई, और कन्हैया ग्वालिनी आ रही है सामने से, देखी ग्वालिनी जब ग्वालन ने दिल में गए घबराई, अब का करिहा धर्म वीर तुम्हें, अब का करिहा धर्म वीर तुम ग्वालिनी घर में ओढ़े ओढ़े सर में जब दुल्हनिया भैया लेके गई। पहले ग्वाल वालों ने देखा है, उसके बाद ग्वालिनी की नजर पड़ी है। भाइयों प्रसाद दे दीजिए। और ये गोविंद भैया की तरफ से भगवान के चरणों में सादर 21 मुद्राएं और साथ में फल समर्पित हुए हैं। जीवन मंगलमय हो, सदा ही जीवन में खुशियां आती रहे, परमात्मा सुख शांति बनाए रखे, दौलत के भंडार भरता रहे। पहले ग्वाल वालों ने देखा है, उसके बाद में ग्वालिनी ने देखा। देखी ग्वालिनी ने जब बोला तब तन गुस्सा बढ़ गया। देखी ग्वालिनी ने जब बोला तब तन गुस्सा बढ़ गया। झपट की मारा ताए महलन के, झपट की मारा ताए महलन के, तालों में वो लगाई जय है जय है जय है। देखे कहाँ आज जैसे ही ग्वाल वालों ने उस ग्वालिनी को देखा, आज क्या किया है, ग्वाल बाल तो सब वहां से भाग गए। ग्वालिनी ने किमाड़ बंद कर लिया अंदर से, जा करके कन्हैया की कलाई को पकड़ लिया। ओए श्याम, आज तुम पकड़े गए। पहले जब मैं तुम्हारे माँ से शिकायत करने के लिए जाया करती थी
तो तुम्हारी माँ कहा करती थी कि मेरा कन्हैया चोरी नहीं करता है। आज तेरी मैया को भी पता चल जाएगा कि उसका कन्हैया श्याम चोरी करता है या चोरी नहीं करता है। श्याम कहने लगे, देखो ग्वालिनी, तुम बेमतलब की बातें न किया करो। हमने माखन नहीं चुराया है। कहा फिर चुराया किसने? कहा है ये माखन ग्वाल बाल चुरा रहे थे, खा रहे थे। कहा अच्छा, श्याम जब तुम माखन नहीं चुरा रहे थे, खा रहे थे, तो तेरे ये गाल पे माखन कैसे लग गया? कन्हैया कहने लगे हैं, देखो ग्वालिनी, तुम्हारे माखन में चींटियां हो गई थी, तो तेरे माखन की हम चींटियों को बीन रहे थे। अचानक हमारे गाल पे खुजली लगी तो मैं अपना गाल खुजलाने लगा, इससे ग्वालिनी मेरे गाल पे माखन लग गए हो। और ग्वाल वालों ने माखन चुराया है, हमने माखन नहीं चुराया। आज ग्वालिनी पकड़ी गए जब एक दिन घर में माखन चोर, जोरा जोरी बहुत की पर चलो न कोई जोर। भगवान कहने लगे, ग्वालिनी मान जाओ, हमें मैया यशोदा के पास मत लेके चलो। लेकिन ग्वालिनी कहने लगी, नहीं श्याम, मैं नहीं मानूंगी, तुम्हें लेकर के चलूंगी। और सामरिया तू कैसा बरजोर निकला, यशोदा मैया को कन्हैया माखन चोर निकला, यशोदा मैया को कन्हैया माखन चोर निकला, चोर निकला। और कन्हैया तू कैसा बरजोर निकला, यशोदा मैया को कन्हैया माखन चोर निकला, यशोदा मैया को कन्हैया ग्वालिनी कहने लगी है, देखो श्याम, आज तुम्हें मैं मैया यशोदा के पास में जरूर लेकर के चलूंगी। आज श्याम कह रहे हैं मैया यशोदा से जाकर के मेरी शिकायत न करे, लेकिन हमारे भगवत प्रेमियों, पकड़ कलाई धर्मवीर की, पकड़ कलाई गिरधारी की, लेके ग्वालिनी संग चली, पकड़ कलाई गिरधारी की। मनमोहन जब बोलन लागे, छोड़ दे मोको मोहन, मनमोहन जब बोलन लागे, छोड़ दे मोको गोपलली। नहीं मानूंगी बात तेरी, नहीं मानूंगी बात तेरी, चाहे करना कितनी बात भली, नहीं मानूंगी बात तेरी। और ये श्रीमान सुरेश जायसवाल, इनकी तरफ से भगवान के चरणों में सादर 101 मुद्राएं श्रद्धा सुमन समर्पित हुई हैं। जीवन मंगलमय हो, माँ भगवती की कृपा बनी रहे। आज हमारे भगवत प्रेमियों हुआ ऐसा, वो ग्वालिनी जो थी भगवान कन्हैया की कलाई को पकड़ करके खींचती हुई लिए जा रही है। श्याम कहने लगे, रहने देना,
लेकिन आज नहीं मान रही है ग्वालिनी। कन्हैया बार बार कह रहे हैं मान जाओ। सुन ले गोकुल की गुजरिया, मती ना बुलाए जाए यशोदा मात को। भगवान कन्हैया बोले हैं ग्वालिनी पहले तुम माखन खाने के लिए हमें बुलाती हो, उसके बाद में जब माखन खाते हैं तो तुम हमारे गुलचा लगाती हो। तुम ही बुलाती तभी मैं आता, क्यों रही डांट लगाई। तू ही बुलाती तभी मैं आता, क्यों रही डांट लगाई। तू भी आज बनी निर्मोही, तू भी आज बनी निर्मोही, मैं कदया नहीं आई। फेरो 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 हमसे नाते तेरिया, मती ना बुलाई जाए यशोदा मात को। और ऐसा ही नहीं भाइयों, भगवान कन्हैया जब कहने लगे हैं कि हमें मत लेके चलो, इतनी सुन के गोपी बोली सुन ले कृष्ण कन्हैया। श्याम तुम कितने बड़े चालाक हो। इतनी सुन के गोपी बोली सुन ले कृष्ण कन्हैया। करके चोरी फिर बर जोरी, करके चोरी फिर बर जोरी, किनने तो इसका फोरी 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 खाए मामा करिया, मती ना बुलाई जाए यशोदा मात को। आज ग्वालिनी नहीं मान रही है। भगवान कन्हैया की कलाई को पकड़ करके आज खींचती हुई लिए जा रही है। तब तक क्या देखा है कि सामने से उसी ग्वालिनी का लड़का आ रहा है। भगवान कन्हैया ने इशारा दे करके बुलाया, भैया इधर आओ। क्या है महाराज? और वो ग्वालिनी का लड़का न बोल पाता था और न सुन पाता था। हाँ, तो कन्हैया ने इशारा देकर के बुलाया, भैया ये तुम्हारी माँ मुझे माखन खाने के लिए जबरदस्ती लिए जा रही है। कहा है जबरदस्ती माखन खाने के लिए लिए जा रही है ये हमें। ऐसा करो भैया तुम चले जाओ माखन खाने के लिए। श्याम ने ग्वालिनी से कहा है, अरे ग्वालिनी जो तुम मेरी कलाई पकड़े है ना, इस कलाई में हमारे दर्द होने लगा है, इस कलाई को छोड़ दे, दूसरी कलाई पकड़ ले। क्या किया है भगवान श्याम ने? क्या किया महाराज? उसी के लड़के की कलाई को पकड़ा दिया है और ग्वालिनी खूब लंबा सा घूंघट मारे है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा उसे। श्याम ने कहा कलाई छोड़ दे। जैसी कलाई छोड़ी, आज उसी समय उसी के लड़के की कलाई पकड़वा दी। अब खींचती हुई जा रही है ग्वालिनी और भगवान श्याम आज भाग गए, अपने घर में लेट गए हैं जाके। इधर श्री सुखदेव जी उत्तरानंदन परीक्षित से कहने लगे हैं, राजन परीक्षित जब कलाई पकड़ाई है, पकड़ कलाई अपने कुमार की ग्वालिनी खींचत जाती हो।
भाग गए। श्याम तुम्हें महलों में लेकर के चलूंगी, लेकिन श्याम तो पहले ही भाग गए। हाँ, कितने चालाक हैं कन्हैया। इधर आज ग्वालिनी खूब लंबा सा घूंघट मारे है, खींचती हुई जा रही है और मैया यशोदा के द्वार पर पहुंच गई। आवाज लगाई मैया यशोदा। सोई मैया यशोदा द्वार से निकल करके आई हैं। और जब द्वार से निकल करके मैया यशोदा आई, उसी समय हमारे भगवत प्रेमियों ग्वालिनी ने कहा है, ओए मैया यशोदा, देखो पहले जब तुम्हारे लड़का की मैं शिकायत करने के लिए आया करती थी तो तुम मानती नहीं थी बातें मेरी, लेकिन देखो आज मैं तुम्हारे लड़का की कलाई पकड़ करके लाई हूँ। देखो तेरा श्याम चोरी करता है या चोरी नहीं करता है। मैया यशोदा ने देखा, आवाज लगाई ग्वालिनी, पहले अपना घूंघट तो खोल के देखो, तेरा लड़का है या मेरा कन्हैया है? तुम्हारा है। अच्छा, तो यशोदा मैया कहने लगी है, पहले अपना घूंघट उठा करके तो देख, मेरा श्याम है। अरे यशोदा ने हंसी के कही, नकटी घूंघट यशोदा ने हंस के कही, नकटी घूंघट यशोदा ने हंस के कही, नकटी घूंघट टाल, देख तनिक मुंह खोल के है ये किनको लाल। बताया है अपना थोड़ा ये घूंघट जो है इसे उठाओ, देखो किसका लड़का है। आज जैसे ही घूंघट उठा करके देखा, अपने लड़के को देखा तो गाल पे तार से तमाचा दिया। दुष्ट, तू कहां से आ गया? मैं तो कन्हैया की कलाई पकड़ करके लाई थी। यशोदा मैया से आज कहने लगी, मैं यमुना मैया की कसम खा करके कह रही हूँ, मैं तुम्हारे कन्हैया की कलाई पकड़ करके लाई थी। यशोदा कहने लगी, मुझे विश्वास ऐसे नहीं होगा, बताओ हम कन्हैया को भी बुलाएं। श्याम सो रहे हैं। आवाज लगाई मैया यशोदा ने, कन्हैया कहाँ हो?
सोई कन्हैया भागते हुए चले आए, बोले मैया ये ग्वालिनी हमें माखन खाने के बहाने बुलाया करती हैं और माखन का लालच देके यमुना पे जल भरवाने के लिए भेजती हैं, और हम जब यमुना से जल भर करके लाते हैं उसके बाद कहते हैं हमें माखन दो, तब ये मेरे गाल पे गुलचा लगाती है मैया। और रही माखन की बात, ये कहती है माखन चोरी करते हैं श्याम। बताओ मैया, अपने यहाँ 9 लाख गायें हैं, दूध दही माखन की किसी बात की तो कमी नहीं है, तो हम माखन काहे को इनके घर में चुराएंगे। ये बात सुन करके आज ग्वालिनी जो थी वहां से चली गई। अब इधर भगवान कन्हैया श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहने लगे हैं, राजन परीक्षित, आज भगवान कन्हैया कदम के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और अपनी मुरली बजा रहे हैं। भगवान कन्हैया कदम के पेड़ के नीचे बैठे हुए अपनी बंसी बजा रहे हैं। तब तक वहां पर सब ग्वाल बाल आ गए। बोले कन्हैया एक बात बताओगे? श्याम कहने लगे मैं तुमसे नहीं बात करने वाला। कहा अच्छा ये बताओ कि उस दिन जब ग्वालिनी ने तुम्हारी कलाई पकड़ी थी उसने तुम्हारे साथ में क्या किया था? कन्हैया कहने लगे ग्वालों भाग जाओ यहाँ से। उस दिन जब उसने मेरी कलाई पकड़ी थी तब तुम सब लोग तो भाग गए थे। तो ग्वाला कहने लगे बताओ ना श्याम, उस ग्वालिनी ने तुम्हारे साथ में क्या किया था उस दिन? हम तो भाग आए थे, हमें पता ही नहीं है। और ग्वाला बोले आरे कैसी गुजरी गुजरी से कन्हैया कैसी गुजरी। कन्हैया हम मालूम तुम्हें क्यों छोड़ करके भाग आए थे। उसने जब तुम्हारी कलाई को पकड़ा था तब हमें बहुत डर लगा था, इसलिए श्याम हम तुम्हें छोड़ करके चले आए। वाको डर लागो अति मोको, पकड़ कलाई जब ले गई तो कन्हैया कहने लगे ग्वालों तुम हमें अकेला छोड़ करके भाग आए, अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? छोड़ी अकेलो तो भाग आओ मोको, छोड़ी अकेलो तो भाग आओ मोको, अब नहीं रखेंगे साथ में तो
गुजरी से कन्हैया कैसी गुजरी। ग्वाला कहने लगे श्याम अब की बात कोई गलती नहीं करूंगा मैं, एक बार मुझे अपने साथ में रख ले। कन्हैया कहने लगे अगर अब की से कोई गलती भाई तो तुम्हें साथ में नहीं रखेंगे। तो दूसरी बार मनसुखा ने कहा है श्याम अच्छा अब ये तुम बताओ अब चोरी करने कहाँ चलोगे। तो दामा कहने लगा है कन्हैया आज तुम अपने ही घर में चोरी करो चल के। कन्हैया कहने लगे जैसी तुम्हारी लोगों की इच्छा। चल दिए हैं सभी ग्वाल बाल आज मैया यशोदा के घर में चोरी करने के लिए माखन की। आज सभी ग्वाल बाल चले हैं, मनसुखा साथ में जाता है और बातें खूब बनाता है। लाला चोरी का करना तो घर से ही सीखा जाता है। मनसुखा साथ ही में जा रहा है और बातें बताता हुआ। श्याम चोरी जब की जाती है ना पहले अपने घर से ही चोरी सीखी जाती है। आज भगवान कन्हैया जो थे वे बंसी को बजाते हुए आज अपने घर में घुस गए। और जब सब ग्वाल बालों के साथ में अपने घर में घुसे तो वहां भी देखा है मटकी जो है वो सीके के ऊपर लटक रही है। देखा है वहां भी मटकी सीके के ऊपर लटक रही है। तब श्याम कहने लगे अच्छा ग्वालों ये बताओ अब हम यहाँ क्या करें। उसी समय कन्हैया ने एक छोटी सी छड़ी उठाई है और छोटी सी छड़ी के द्वारा उस मटकी को तोड़ दिया। अब मटकी पे जब छड़ी मारी है तो मटकी टूट गई। अब माखन जमीन के ऊपर गिर गया और सब ग्वाल बाल एक दूसरे के ऊपर हो गए, माखन खाने लगे हैं। और जब माखन खाने लगे ऐसा ही नहीं लोगों, श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहने लगे हैं राजन परीक्षित कैसी वो माखन की लीला श्याम ने करी है ब्रजमंडल के ऊपर गोकुल में। तो आज सब माखन को जब खाने लगे हैं तो तब तलक मैया यशोदा आई गई। यशोदा ने जैसे ही ग्वालों को देखा है, अब ग्वालों ने जब यशोदा मैया को देख लिया ग्वाला तो पहले ही भाग जाते हैं, पहले भी भाग गए थे। श्याम ही बचते हैं और कन्हैया की कलाई पकड़ ली है मैया यशोदा ने। और श्याम ऐसा लग रहा है कि इस दिन वो ग्वालिनी जो आई थी वो सही बता रही थी। कन्हैया कहने लगे मैया पहले बात तो पूछ लो। कहने लगी हाँ बताओ। कहा ये मटकी जो है इस मटकी को मैंने नहीं तोड़ा। कहा फिर किसने तोड़ा। कहा जो अपने घर में कजरी नाम की बिल्ली रहती है उसी ने इस मटकी को तोड़ा है। कहा अच्छा। कहा सबसे बड़ी गड़बड़ तो ये है ये मटकी तुमने फोड़ दी, हमारे सास के हाथ की मटकी थी ये, अब बोलो कहां से आएगी ये। और श्याम इतने चालाक हैं कह रहे कजरी बिल्ली ने तोड़ी है मटकी। अरे मैया